दिख रहे हैं, खाने वाली थाल प्लेट, ये सब सारी चीज़ें, ये उस ज़माने के इसमें पूरा बर्तन ही रखा था। और ये लोग जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर घूम चुके थे फ्रेंड्स, तो हम लोग अपना सेकंड फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे घूमने के बाद हम लोग यहाँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे। ये इसका फर्स्ट फ्लोर था। सीढ़ियों के थ्रू हम लोग जब यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे गए तो ये देखिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच चुके थे। और फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम चीज़ें, काफ़ी सारी सुंदर सुंदर सी पेंटिंग वगैरह रखी हुई थी। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी रखी हुई थी। मतलब इसको इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों का कलेक्शन यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, ये देखिए यहाँ से, यहाँ का फर्स्ट फ्लोर का यहाँ से स्टार्टिंग होता है। ये फर्स्ट फ्लोर पे अभी एक मतलब फर्स्ट यहाँ का फर्स्ट कॉरिडोर आएगा, जो एक आगे का गेट लगा हुआ है, उसके अंदर जब हम लोग एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आएगा। ये जाने का रास्ता यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए ये तमाम मतलब यहाँ पे जो मूर्तियाँ वगैरह थी, ये मूर्तियाँ वगैरह जो है बोला जाता है कि हाथी के दांत की बनाई हुई मूर्तियाँ थी। बहुत सारी मूर्तियाँ इसमें हाथी के दांत वगैरह की बनाई गई थी। ये देखिए यहाँ पे कोई चीज़ है, ये भी कोई धातु है जो राजा महाराजा के संदूक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी, मतलब बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे छोटी छोटी करके बहुत सारी ही चीज़ों का कलेक्शन था, जो भी आप देख सकते हैं, जितना भी आप समझ सकते हैं। बट वहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने से ज़्यादा ही समझ में आ रहा था। बट ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, अगर मैं पूरा अच्छी तरीके से मतलब लिखा हुआ और प्लस वीडियो दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। वैसे ही वीडियो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अगर मैं पूरा अच्छे से लिखा हुआ प्लस वीडियो दिखाती तो लगभग ये वीडियो 1 घंटे का ही हो जाता। उससे कम का वीडियो तो ये नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा म्यूजियम है। और इसको देखने में मैंने बताया कि अगर आप लोग कभी भी यहाँ पे घूमने जाइएगा फ्रेंड्स, तो प्रॉपर अच्छे से टाइम वगैरह ले करके जाइएगा। ये देखिए यहाँ पे रिक्शे वगैरह को दिखाया गया है कि पहले के लोग कैसे सवारी करते थे। और ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे लंबा सा पूरा चारों तरफ से बनाया गया था। इसमें तमाम मतलब जो अदर कंट्रीज़ थी, अलग अलग कंट्रीज़ की यहाँ पे पेंटिंग वगैरह को संरक्षित किया गया है कि यहाँ पे किस जो कंट्रीज़ थी वहाँ से जो पेंटिंग वगैरह आई थी वो सब सारी पेंटिंग को यहाँ पे रखा गया। देखिए मैं दिखा रही हूँ कुछ पेंटिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, बट ये थोड़ा सा कांच के अंदर इसको रखा गया था तो उतना ये क्लीन नहीं हो पा रहा था। बट हाँ आप लोग देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि ये थोड़ा सा यहाँ पे पेंटिंग वगैरह को भी मैंने दिखा दिया था कि हाँ ये किस तरीके की पेंटिंग रखी गई थी। लगभग ये हमारे हिस्टोरिकल चीज़ों से ही रखा गया था, जैसे रामायण से और महाभारत, ऐसी ऐसी चीज़ों को फिगर आउट किया गया था यहाँ पे। जो उसका उस टाइम के फिगर वगैरह थे वही सब पेंटिंग यहाँ पे रखी गई। ये देखिए ऊपर से नीचे का व्यू मैंने आपको दिखाया, ऊपर से नीचे का व्यू कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये देखिए यहाँ का, ये देखिए चारों तरफ से ऐसे ही इसमें रास्ता बना हुआ था प्लेन सा, और पूरा पेंटिंग रखी हुई थी। आपको एक एक पेंटिंग के बारे में पढ़ते हुए जाइए और जानिए। और ये देखिए अदर कंट्रीज़ की, ये सारी कंट्रीज़ की जो है मुद्रा थी, सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे कॉइन्स को रखा गया था। अदर कंट्रीज़ के यहाँ पे कॉइन्स को रखा गया था। ये मुद्रा दीर्घा था। यहाँ पे अलग अलग जो कंट्रीज़, हमारी जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनकी मतलब हमको यहाँ पे उनके कॉइन्स को रखा गया था। उनके कॉइन्स को दर्शाया गया था कि कौन सी कंट्री में कौन कौन से चलते हैं। और ये देखिए ये हैं हमारे गौतम बुद्ध जी। उनके गौतम बुद्ध जी के हमारे अनेक मतलब मेनी टाइप्स के, जो उनके मेनी टाइप्स के रूप थे वो उनको दिखाया गया था कि उनके कितने टाइप्स के रूप थे। यहाँ पे छोटा छोटा करके जो इतना उनका वो था। और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे भगवान जी की मूर्तियाँ दिखाया गया था। कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी। पहले के ज़माने में जो मूर्तियाँ, जैसे जिस मूर्ति से लोग पूजा करते थे, जिस हिसाब से लोग पूजा करते थे, वो चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया। और इन्हीं सब मूर्तियों को बताया जाता है कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये सब हाथी के दांत से बनाई हुई है, किसी संगमरमर से या किसी स्टोन की बनाई हुई मूर्तियाँ नहीं है। ये सारी मूर्तियाँ बोला जाता है कि हाथी के दांत से बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। ये देखिए गणेश के ज़माने में, उस ज़माने में देखिए हमारे कान्हा जी की मूर्ति बाल गोपाल रूप में रखी गई थी। और हमारे गन्नू महाराज हैं। और ये देखिए महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय का समाधि स्थल था, इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ये बिल्कुल आपको देखने में कुछ लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल जैसे ताजमहल की तरीके से इसका शेप लग रहा है। यहाँ पे इसको दिखाया गया कि इनका मतलब बनाया हुआ ऐसे ही था। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे माता काली का रूप को किया गया है। ये माता रानी है, ये मतलब माँ दुर्गा के स्वरूप को यहाँ पे किया गया है। ऐसे ऐसे करके मतलब सारी चीज़ों को वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया था। देखिए जैन मंदिर का कोई प्राकृतिक प्रतिमाएँ हैं, ये जैन मंदिर का संगमरमर है। ऐसे ऐसे करके मतलब फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब जब आप जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा इन्जॉयमेंट लगेगा। फिलहाल वीडियो से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें, कैसी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं। बट एक बार अगर आप लोग जयपुर जाइएगा तो आप लोग ज़रूर घूमने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छा प्लेस है।
और यहाँ का सबसे जो ख़ास है इस म्यूज़ियम की, जो सबसे ख़ास बात है वो भी अभी आगे आएगा, उसको मैं बताऊँगी। वो यहाँ का सब इस म्यूज़ियम का सबसे ख़ास पार्ट है, वो बहुत ही मतलब बोला जाए तो बहुत ही आप देखने की हिम्मत रखेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे वस्त्रा दीर्घा है। ये यहाँ पे सारे जो राजस्थानी कल्चर के सारे जो वस्त्र होते थे, जो उनकी पोशाक होती थी, मेन उसको पोशाक ही बोलते हैं, वो लोग वस्त्र नहीं बोलते हैं, पोशाक बोलते हैं। जो वहाँ पे राजस्थानी कल्चर में पहले के लोग जो पोशाक वगैरह पहनते थे, जो राजा महाराजा का पोशाक होता था, वो सब यहाँ पे वो वस्त्र दीर्घा करके बनाया गया था, वहाँ पे इसको दिखाया गया है। ये देखिए, वहाँ के जो राजा महाराजा लोग थे, जो रानियाँ थीं और जो मतलब वहाँ के लोग रहने वाले लोग थे, ये देखिए उनका ज्वेलरी दिखाया गया, वो किस तरीके से आभूषण पहनते थे, आभूषण दीर्घा था। तो यहाँ पे उस समय के जो आभूषण था उसको दिखाया गया था कि वो लोग मतलब किस टाइप का आभूषण पहनते थे। इसमें से बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कांस्य प्रतिमाएं हैं, ब्रोंज की जो है मूर्तियां हैं। ये देखिए ब्रोंज प्रतिमाओं को यहाँ पे दिखाया गया है कि हाँ मतलब उस ज़माने में ब्रोंज से कैसे छोटे छोटे चीज़ें बनाई जाती थी, ये भी ब्रोंज के ही हैं। और ऐसे ऐसे करके मतलब वहाँ पे सारी चीज़ों का कलेक्शन देखने को मिलता है आपको कि हाँ मतलब क्या चीज़ें कैसे था। और ये देखिए, जिसकी मैं बात कर रही थी, वहाँ का सबसे मतलब ब्यूटीफुल क्या कहा जाए, मतलब वहाँ पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट संरक्षित की हुई ये मिस्र की मम्मी है, जो कि 2400 साल पुरानी मम्मी है। और इस मम्मी को यहाँ पे संरक्षित किया गया है। मिस्र के देखिए, मिस्र देश से प्राप्त संरक्षित मृतदेह मम्मी, यह मिस्र देश से प्राप्त एक पुजारी थे, उनके बेटी की मम्मी है, वो यहाँ पे संरक्षित की हुई है। जो कि मतलब इस संग्रहालय का जो एल्बर्ट म्यूज़ियम है बोला जाता है, एल्बर्ट म्यूज़ियम का सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, या मेन पार्ट बोल सकते हैं आप लोग, या मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट बोल सकते हैं आप लोग। ये इसको देखिए, इसको 4 तरीके से इसका वो किया गया था, जब हम लोग सर्वे वगैरह हुआ था उस चारों को दिखाया गया था, और वहाँ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था, सबसे मोस्ट एडोरेबल पार्ट था। और ये देखिए, वहाँ के पहले के ज़माने के दरवाजे वगैरह कैसे होते थे, खिड़कियाँ, डाइनिंग टेबल, मेज़, कुर्सी, सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले के ज़माने के मेज़, कुर्सी, डाइनिंग टेबल को सारी चीज़ें वहाँ की कैसी होती थी। ये देखिए, ये सब सारी चीज़ें पहले के ज़माने के कास्ट कला, मतलब जो है लकड़ी से बनाए हुए कला का यहाँ पर उदाहरण है। और मतलब इतनी बारीकी से यहाँ पर काम हुआ था, इतनी सुंदर तरीके से। देखिए, उस ज़माने की संदूक थी, जो संदूक में इतना रखते उगते रहे होंगे सब लोग, इतना मतलब इसको अच्छी तरीके से बनाया गया, इतना बारीकी से बनाया गया। ये देखिए, वहाँ उस ज़माने का मेज़ था, ये उस ज़माने की चेयर थी, ये उस ज़माने का जो अलमारी होता है वो था। ये देखिए, उस ज़माने का पूजा टाइप का अलमारी था मेन। मतलब इतने ढंग से बनाया गया, इतने ढंग से बनाया गया है कि बाप रे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। इतने छोटे छोटे नक्काशी के द्वारा इसको बनाया गया है कि मैं क्या ही बताऊँ, देखते ही रह जाओ। बहुत पहले के ज़माने का भैया कुछ भी अब देखने को नहीं मिलता है, पहले के ज़माने की सारी चीज़ें पहले के ज़माने में ही मिलती थी, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से कि देखते देखते मतलब मन ही नहीं भर सकता था आपका कि हाँ आप देखते ही रह जाओ। इतने अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को बनाए गए थे। उस ज़माने का दरवाज़ा था, जो डोर होती है, उस ज़माने की डोर थी, उस ज़माने की डोर को भी संरक्षित किया गया है कि उस ज़माने में डोर कैसी हुआ करती थी। खूब विशाल का ऐसी बड़ी सी डोर थी उस ज़माने में, और बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये उस ज़माने में बीड़ा था। बीड़ा तो आप लोग समझते ही होंगे, जो बीड़ा बनाते हैं, जो माता सरस्वती बीड़ा बजाती हैं, वही बीड़ा है ये। और उस इतना बड़ा सा बीड़ा था जो उस संग्रहालय में, म्यूज़ियम में, एल्बर्ट म्यूज़ियम में रखा हुआ था। खूब बड़ा सा बीड़ा था। पहले के राजा महाराजा लोग तो संगीत वगैरह के भी मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको संगीत वगैरह में इंटरेस्टेड रहते थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता था उन लोगों का अपना ये। और उस ज़माने में देखिए आभूषण वगैरह थे, आभूषण बहुत ज़्यादा सुंदर थे। पता नहीं है, यहाँ पे आभूषणों को तो बोला जाता है गोल्ड के, और मतलब ही सोना, चांदी, हीरा, मोती, सब तरीके के यहाँ पे आभूषण रखे हुए थे। ये देखिए, यहाँ पे सोने का, गोल्ड का ही मुझे लग रहा था, गोल्ड का आभूषण था, गले में पहनने वाला। काफ़ी चीज़ें तो मतलब इतनी ऐसी थी कि मतलब उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पे पहना जाता है, कैसे क्या चीज़ें थी। हाँ, बट कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी कि गले में पहनने वाला है, हाथ में, बट ये पूरी तरीके से मतलब थोड़ा सा राजस्थानी कल्चर को इंडिकेट कर रहा था। ये देखिए, पैर में पहनने वाला था, जो कड़ा टाइप का पैर में पहले पहना जाता था, वो ये था। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा राजस्थानी कल्चर की तरफ हम लोगों को डायरेक्ट कर रही थी, जो हैं वही हम लोगों को थोड़ा सा उधर का ही कल्चर है, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा है कि ऐसे बड़े बड़े से पैर में कड़े वगैरह पहनते हैं। ये देखिए, वहाँ का उन लोगों का नोज पिन वगैरह था, ये जो नाक में पहनने वाला था,
ये ऐसे ही वहाँ पे मतलब सारी चीज़ों का कलेक्शन किया गया था। एक तरीके से बोला जाए तो उनके मतलब पूरे जीवन शैली को ही दिखाया गया था कि पहले के लोगों की पूरी जीवन शैली क्या होती थी, उनका रहन सहन क्या होता था, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे। और ये देखिए ऐसा यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट को दिखाया गया है। पहले के ज़माने में जो बजाने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट थे, शहनाई, वीणा, तार, सितार, जो भी चीज़ें थी, बट ढोल, मजीरा जो भी था, सारी चीज़ों को यहाँ पे मतलब दिखाया गया है कि पहले के ज़माने के जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे जो बजाए जाते थे, जो राजा महाराजाओं को संगीत प्रेमी थे वो लोग, तो उनको सुनाने के लिए जो बजाए जाते थे, जो यूज़ में होता था, गिटार और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नाम नहीं पता है। मैं सच बोलूँ तो मुझे नहीं इतना नाम पता है। तो हाँ, बस ये है कि हाँ, ये है कि देखने में बहुत सी चीज़ों का पता था और बहुत सी चीज़ों का नाम नहीं पता था। पुराने ज़माने की भैया चीज़ें हैं तो उतना उन लोगों का नाम मुझे नहीं पता था। बट हाँ, ये खूबसूरती तो इसका क्या ही कहना है, इसकी खूबसूरती के बारे में तो मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। आप लोग एक बार तो इस म्यूज़ियम में मेरे कहने से फ्रेंड्स ज़रूर जाएगा। अगर आप लोग जयपुर ट्रैवल कभी भी घूमने जाते हैं या जयपुर जाते हैं तो आप लोग एक बार तो इस जगह पर तो घूमने ज़रूर जाएगा। देखिए छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, ये तमाम ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई थी, छोटी छोटी यहाँ पे पूरी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई थी। और यहाँ की मूर्तियों का तो आप मैंने पहले ही बता दिया, बोला ही जाता है कि हाथी के दांत से सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। बट कितना क्या ही है, अब जो वहाँ के लोगों को ही पता होगा अच्छे तरीके से। अब हम लोगों का तो जो वहाँ पे लिखा पढ़ा रहता है वही पढ़ करके हम लोगों ने समझा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हैं, देखा तो था नहीं, हिस्ट्री को किसने ही देखा है। और ये देखिए यहाँ पे छोटा छोटा करके यहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियोज़ वगैरह सारा मतलब यहाँ मैंने एल्बर्ट म्यूज़ियम का एक चीज़ तो था, आपको अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही चल जाएगा कि मैंने इसमें किसी भी जगह को कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं, मैंने सारी चीज़ों को कैप्चर किया है, सारी ही चीज़ों को मैंने दिखाया है। बस हाँ, ये है कि वीडियो को थोड़ा सा फास्ट दिखाया। और ये देखिए सेकेंड फ्लोर को हम लोग घूम चुके थे और हम लोग नीचे की तरफ आ रहे थे। अब हम लोग एल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल से बाहर जाएंगे और मैंने यहाँ पर कुछ भी चीज़ों को छोड़ा नहीं था, मैंने जल्दी करके सारी चीज़ों को जल्दी से दिखाया था। और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हैवी है, काफ़ी वॉरोड था और सारी चीज़ों को जल्दी ही करके दिखाना था। बट फिर भी थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो ही जाता है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। और फ्रेंड्स आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करिए। आप लोगों को सब्सक्राइब से एक मोटिवेशन आता है, एक अलग ही वो लगता है, हाँ, और भी ज़्यादा मन खुश हो जाता है कि हाँ ला और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचाते रहें। और वहीं पे आपके जस्ट उसके लेफ़्ट साइड में वहाँ पे प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को आप लोग ज़रूर से प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसे मैं कोई वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँ तो तुरंत आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग मुझे ढेर सारा अपना भर के प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो को शेयर करा करिए और कमेंट ज़रूर करा करिए कि हाँ आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। उससे ये पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आती है कि नहीं आती है, या आप लोगों को पसंद आती है या नहीं आती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और ये देखिए हम लोग एल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल से बाहर आ चुके थे और बाहर आने के बाद यहाँ हम लोग अपना ऑटो का वेट करने लगे थे क्योंकि वहाँ पे ओला कैब या ऑटो इसी से आप घूम सकते थे। बट वहाँ की जो मेन वो था कि मतलब बुक करके घूमना, तो वो लोग इतना देर तक मतलब आप उतने अच्छे से फिर घूम नहीं सकते हैं। बुक करके अगर आप घूमेंगे तो उतने अच्छे से आप घूम नहीं सकते हैं क्योंकि उन लोगों का टाइम वगैरह फिक्स रहता है कि हाँ वो लोग 4 घंटे 5 घंटे में अच्छा खासा पैसा भी ले लेते हैं और जल्दी से जल्दी वो लोग फिर निकल के भागने भी लगते हैं। हाँ इतना टाइम, आधे घंटे में आप इस प्लेस को घूम के आ जाइए, फिर चलिए आपको नेक्स्ट प्लेस घुमा देते हैं। ऐसे करके मतलब कोई भी जगह आप अच्छे से नहीं घूम सकते हैं। तो ये हम लोगों का यहाँ 2 दिन का टूर था। 2 दिन में हम लोगों ने सारा जयपुर घूमा था और आज हम लोगों का जयपुर का ये लास्ट घूमने वाला प्लेस था। ये लास्ट हम लोगों ने ये प्लेस देखा था। यहाँ का बहुत सारा प्लेस तो हम लोग घूम भी नहीं पाए, बट हाँ कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे तो ज़रूर घूमेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। और यहाँ भाई को लग गई थी भूख तो वो खाना खाने लगे थे और मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे किसी ऐसी प्लेस पे जाना था जहाँ का मैंने सोचा था कि थोड़ा सा दर्शन वगैरह कर लूँगी फिर मैं खाना खाऊँगी, इसलिए मैंने खाना वगैरह नहीं खाया था। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।